हाय एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। इस चैनल पर हम क्लास 12th बायोलॉजी को इजी और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। यहाँ आपको मिलेंगे शॉर्ट और क्लियर नोट्स, इजी एक्सप्लेनेशन और बोर्ड्स एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, सब कुछ एकदम सिंपल लैंग्वेज में। लेट्स स्टार्ट विद आवर सेकेंड लेक्चर ऑफ लिविंग वर्ल्ड। एट लास्ट we covered all taxonomical categories and we talked about their hierarchy. Now we have a mnemonic here. Keep plates clean, otherwise family gets sick. Keep stand for kingdom. Plates for phylum. Clean for class, otherwise for order. And family for family. Gets for genus and sick for species. ये हमारा एक mnemonic है, हाउ टू रिमेंबर ऑल टेक्सोनॉमिकल कैटेगरीज की हायरार्की। कीप प्लेट्स क्लीन, अदरवाइज फैमिली गेट्स सिक। सबसे पहले हम पढ़ते हैं स्पीशीज के बारे में। अब स्पीशीज इन्वॉल्व those organisms which are fundamentally similar and they produce fertile offsprings. उन्हें हम कहते हैं species. Example: Solanum tuberosum, Panthera, Leo. जो लास्ट वाला जो है Leo and tuberosum, it is referred to as species. और ये वाला पोर्शन है, this is genus and this is species. सबसे पहले आता है हमारा स्पीशीज़, उसके बाद हम पढ़ते हैं जीनस के बारे में। जीनस क्या होते हैं? जीनस के अंदर क्या आते हैं? दीज आर द स्पीशीज़ विच आर सिमिलर इन कैरेक्टर। जीनस में वो ऑर्गेनिज्म या फिर मैं कहूँ वो स्पीशीज़ आते हैं विच आर सिमिलर इन कैरेक्टर्स, जिनकी कैरेक्टर्स में सिमिलैरिटी है। जैसे कि सोलनम, जो मैंने यहाँ पर बताया था, सोलनम ट्यूबेरोसम में ट्यूबेरोसम स्पीशीज़ एंड सोलनम बिलोंग्स टू जीनस। तो इसमें क्या आता है? ट्यूबेरोसम एंड मेलेंजेना। पैंथेरा में लियो, टिग्रिस, पार्डेस ये आते हैं। थर्ड हमारा आता है फैमिली, और फैमिली कंसिस्ट ऑफ ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस। स्पीशीज ऐसे ऑर्गेनिजम्स थे जो फंडामेंटली सिमिलर थे एंड दे प्रोड्यूस फर्टाइल ऑफस्प्रिंग्स। जीनस में क्या आते हैं? ऐसी स्पीशीज विच आर सिमिलर इन कैरेक्टर। फैमिली में क्या आता है? दीज आर ग्रुप ऑफ सिमिलर जीनस। मतलब जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे ही पॉपुलेशन बढ़ रही है और जो सिमिलैरिटी है कैरेक्टर्स में वो कम हो रही है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट फैमिली। इनका एग्जांपल है सोलनेसी एंड फेलिडे। सोलनेसी में आते हैं सोलनम एंड पेट्यूनिया। फेलिडे में आता है पैंथेरा एंड फेलिस। प्लांट्स की जो फैमिली होती है वो एंड होती है एसीएस में। अब अगर हमारे पास कोई नाम आ जाए सोलनेसी तो हमें पता है ये फैमिली है। कैसे? क्योंकि प्लांट्स की फैमिली का नाम एसी में से ख़त्म होता है। एंड इफ़ वी टॉक अबाउट एनिमल्स, एनिमल्स की फैमिली का नाम आई डे से ख़त्म होता है, जैसे कि फेलिडे और कैनिडे। फोर्थ है हमारा ऑर्डर, एंड इसमें क्या आता है? दे एग्रीगेट्स ऑफ रिलेटेड फैमिलीज। अब जो प्लांट्स के जो ऑर्डर होता है वो किससे एंड होता है? वो एल से होता है, जैसे पॉलीमोनियल्स। और जो एनिमल्स में है कार्निवोरा। पॉलीमोनियल्स में क्या कौन सी फैमिलीज आती हैं? सोलनेसी फैमिली आती है। एंड कार्निवोरा में कैनिडे एंड फेलिडे। कैनिडे बिलोंग्स टू कैट फैमिली एंड फेलिडे बिलोंग्स टू डॉग फैमिली। नेक्स्ट वी हैव क्लास विच इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर्स। एग्जाम्पल क्या है? ममेलिया। ममेलिया क्या है? क्लास है विच इंक्लूड्स कार्निवोरा एंड प्रिमेटा। सिक्स्थ है हमारा फाइलम विच इंक्लूड्स ग्रुप ऑफ क्लासेस। एग्जाम्पल्स क्या है? कॉर्डेटा में आते हैं मैमल्स प्लस फिशेस, एम्फिबियंस, रेप्टाइल्स एंड एव्स। ये हमने आगे हम पढ़ेंगे 11th में एनिमल किंगडम के चैप्टर में इसके बारे में। और एंड इन प्लांट्स फाइलम। इन एनिमल्स, अगर हम एनिमल्स की बात करें तो इसको कहते हैं फाइलम ही, बट इफ़ वी टॉक अबाउट प्लांट्स इसको हम कहते हैं डिवीजन। सबसे लास्ट में आता है हमारा किंगडम एंड रिलेटेड फाइला ऑफ एनिमल्स, उसे हम कहते हैं एनिमेलिया। एंड रिलेटेड डिविजन्स, फाइला को हम प्लांट्स के लिए कहते हैं डिविजन्स। एग्जाम्पल क्या है? रिलेटेड डिविजन्स ऑफ प्लांट्स
क्या कहते हैं हम, प्लांटे। प्लांटे इज अ किंगडम ऑफ प्लांट्स। तो हमने यहाँ से पढ़ लिया है स्पीशीज़ में सबसे ज़्यादा कैरेक्टर्स दिखते हैं सिमिलर कैरेक्टर्स, और पॉपुलेशन क्या है, सबसे कम है। टॉकिंग अबाउट किंगडम, इसमें जो है सिमिलैरिटीज़ कम है लेकिन पॉपुलेशन ज़्यादा है। नाउ विल टॉक अबाउट टेक्सोनॉमिकल एड्स। टेक्सोनॉमिकल एड्स में क्या है, दे आर यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन एंड स्टडी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अब टेक्सोनॉमिकल एड्स में कुछ इसके कंपोनेंट्स हैं। सबसे पहले इसका कंपोनेंट आता है की, which is analytical in nature and made up of two contrasting characters which are leads and called as couplets. If one gets accepted and other gets rejected तो हमें lead ही मिलती है। Now I would like to explain key with an example. अब taxonomical aid में जो उसका component था जिसके बारे में अभी हमने पढ़ा की, वो हमारे किस काम के लिए आता है, इट इज़ यूज्ड फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। तो अब हम यही करते हैं, हमारे पास एक ऑर्गेनिज्म है, हमें नहीं पता हाउ टू आइडेंटिफाई इट, हमें नहीं पता कि वो क्या है, तो हम थ्रू की, विद द हेल्प ऑफ की, हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये कौन सा ऑर्गेनिज्म है और ये किस कैटेगरी में आएगा। अब सबसे पहले हमने एक ऑर्गेनिज्म लिया और हमारे पास आया फर्स्ट की, मतलब दैट इज़ अ क्वेश्चन। तो उसमें है कि फर, क्या फर ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है या नहीं है। इफ़ इट इज़ येस तो हमें पता है मैमल्स में फर होते हैं, तो हमें मिल गई लीड। एंड इफ़ इट इज़ नो तो हमें पता चल गया मैमल नहीं है, तो हमें लीड इसमें भी मिल गई। तो इसीलिए की वर्क्स एज एन कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स या फिर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स विच इन टर्न गिव अस लीड। तो अगर हमारे पास फर प्रेजेंट है तो पता चल गया मैमल है, अगर नहीं है तब भी हमें लीड मिल गया, हमें पता चल गया मैमल नहीं है। तो अब हम नेक्स्ट की पे जाएंगे, की 2, जिसमें क्वेश्चन है फेदर्स प्रेजेंट है या नहीं है। इफ़ इट इज़ येस तो बर्ड है, एंड इफ़ इट इज़ नो तो हमें पता चल गया कि बर्ड नहीं है, तो हमें लीड फिर भी मिल गई। अगर हम येस करते हैं तब भी लीड मिल रही है, अगर नो कर रहे हैं तब भी लीड मिल रही है। नेक्स्ट की पे जाते हैं, ड्राई स्किन। अगर ड्राई स्किन प्रेजेंट है, इफ़ इट इज़ येस तो रेप्टाइल है, इफ़ इट इज़ नो तो हम आगे क्वेश्चन। ऐसे की काम करती है फॉर आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। नेक्स्ट वी हैव सेकेंड एलिमेंट ऑफ टेक्सोनॉमिकल एड विच आर बुक्स। और बुक्स में आता है सबसे पहले फ्लोरा। फ्लोरा क्या है, प्लांट्स ऑफ पर्टिकुलर एरिया। उसके बाद आता है कैटलॉग। कैटलॉग कंटेन्स अल्फ़ाबेटिकल अरेंजमेंट ऑफ स्पीशीज़। नेक्स्ट आती है मैनुअल, जिसमें क्या हमें पता चलता है मैनुअल में क्या लिखा हुआ है, देयर इज़ अ डिस्क्रिप्शन ऑफ पर्टिकुलर स्पीशीज़। कैटलॉग में क्या है, स्पीशीज़ अरेंज हैं अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में। मैनुअल में क्या है, पर्टिकुलर स्पीशीज़ की डिस्क्रिप्शन दे रखी है। नेक्स्ट वी हैव मोनोग्राफ, इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट वन टैक्सन। थर्ड वी हैव हर्बेरियम्स। हर्बेरियम क्या है, दीज आर द स्टोर हाउस ऑफ कलेक्टेड प्लांट स्पेसिमेंट्स which are dried, pressed and preserved on sheets. अब जो भी स्पेसिमेन प्रेजेंट है प्लांट का, उसका डिस्क्रिप्शन भी लिखा होगा ऑन द हर्बेरियम शीट्स एंड बिकम स्टोर हाउस और रेपोजिटरी फॉर फ्यूचर यूज़। अब हर्बेरियम के जो प्लांट स्पेसिमेंस होते हैं, what does they provide? They provides us information about date and place of collection। मतलब हर्बेरियम में जो भी प्लांट स्पेसिमेन होगा, इनमें ये इन्फॉर्मेशन प्रेजेंट होगी, उसकी डेट और प्लेस ऑफ कलेक्शन, इंग्लिश, लोकल एंड बोटानिकल नेम्स, उनकी फैमिली एंड द कलेक्टर नेम, मतलब जिसने कलेक्ट किया है। फोर्थ वी हैव बोटानिकल गार्डन्स एंड दे आर द कलेक्शंस ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। हर्बेरियम में क्या है, डेड प्लांट्स हैं, दे आर ड्राइड, प्रेस्ड एंड प्रिजर्व्ड। बोटानिकल गार्डन में क्या है, दे आर द कलेक्शन ऑफ लिविंग प्लांट्स फॉर रेफरेंस। नाउ ईच प्लांट इन दिस गार्डन इज लेबल्ड indicating its botanical and scientific name and its family। हर्बेरियम में बहुत सारी इंफॉर्मेशन थी, बोटानिकल गार्डन में क्या है, उनका साइंटिफिक नेम है और उनकी फैमिली के बारे में। फिफ्थ वी हैव म्यूजियम। नाउ जनरली सेट अप इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट सच एज स्कूल एंड कॉलेजेस। कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट्स एंड एनिमल स्पेसिमेन फॉर स्टडी एंड रेफरेंस। स्पेसिमेंट्स आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स इन द प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन। जो म्यूजियम्स में जो स्पेसिमेंट्स, प्लांट के स्पेसिमेंट्स या फिर एनिमल्स के स्पेसिमेंट्स रखे हुए हैं, दे आर प्रिजर्व्ड इन द कंटेनर्स और जार्स फॉर प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन, जिससे वो खराब ना हो और डिग्रेड ना हो।
सम स्पेसिमेंस में ऑल्सो भी प्रिजर्व ड्राई, मे बी उनके अंदर कोई भी टाइप का लिक्विड ना हो फॉर देयर प्रिजर्वेशन, दे आर प्रिजर्व ड्राई. Insects are preserved in boxes after collecting, killing and pinning. Large animals are stuffed and preserved. Museums often have collection of skeletons of animals. मतलब इसमें बताया हुआ है कि म्यूजियम में क्या क्या है कि एनिमल्स और प्लांट का स्पेसिमेन है, एंड कुछ स्पेसिमेंस जो है वो ड्राई है एंड कुछ में दे आर स्टोर्ड इन जार इन अ प्रिजर्वेटिव सोल्यूशन. इंसेक्ट्स के प्रिजर्वेशन कैसे हैं? दे आर कलेक्टेड इन अ बॉक्स आफ्टर किलिंग एंड पिनिंग. जो लार्ज एनिमल्स हैं दे आर स्टफ्ड एंड म्यूजियम ऑफन हैव कलेक्शन ऑफ, मतलब स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स भी हमें म्यूजियम में दिखते हैं. वी ऑल मस्ट हैव बिन टू जूज, तो यही है जूलॉजिकल पार्क्स. नाउ these are the place where wild animals are kept in protected environment under human care. That's all for today's lecture. Thank you so much for watching. If you haven't already, please subscribe to our channel and hit the bell icon to stay notified about our latest videos. If you have any doubts or questions, please drop them in comments below. We'll be happy to help.